क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। मतलब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बता देगी अभाज्य संख्या है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो संख्या हैं वो अभाज्य संख्या क्यों है। हमें इस चीज़ को बताना है, इसमें व्याख्या करनी है। हमें जो हमें आंसर आएगा वो हमें व्याख्या के रूप में बताना है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर 13 इसमें से कॉमन ले लो, 13 इसमें भी आ जाए और 13 इसमें भी, तो इसमें बचेगा 7 गुणे 11। 13 इसमें से कॉमन ले गया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 1, तो इसमें 13 गुणे 11 गुणा 7 में करो 11 से 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 77 1 78। जब हम 78 की गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे 78 के यहाँ पे गुणनखंड करो तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, फिर और भी संख्या आएंगी उससे भी कट जाएगा। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके उस संख्या और एक के अलावा और भी गुणनखंड होंगे, तो इसलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं इसलिए संख्या भाज्य है। अब एक तो हमने ये इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 वाला तो कर लिया। अब इसमें रह गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हमें इसका भी पता करना है, तो इस यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। सेकंड में क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें हो जाएगा बराबर में कितना, 5 यहाँ पर ये 5 यहाँ पे, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचा गया 7 गुणे 6 गुणे 5। 5 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने बाहर ले लिया इसको, तो उसके बाद आएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा बचा 1 बराबर 5 गुणे, देखो अब इसका गुणा करें, 7 6 42 गुणे 4 4 12 गुणे 2 प्लस 1। 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 12 दूनी 24 की 4 12 चौकू 48 12 दूनी 24 की 4 हासिल में 2 12 चौकू 48 और 2 50 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे तो अब ये गुणा करना आसान रहेगा। बराबर 5 गुणे 5 बाहर है तो हमारे ये 2 दून 4 दूनी 8 0 5 दूनी 10 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुणे 1009। मतलब इस जो संख्या ये हमारी पूरी, उसका एक तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। जब 1009 को हम
और किसी संख्या से मान लो काटेंगे तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ये ऐसे तो है नहीं जो एक संख्या इसी से ही कटे, ऐसा तो है ना इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ लिख देंगे अतः संख्या के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। इतना लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर।